बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें हम फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस से रिलेटेड 44 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। इससे पहले जो 2 सेट्स हैं उसमें भी हमने फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के एमसीक्यूज कवर किए हैं। सो ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस का, जिसमें हम 44 एमसीक्यूज देखने वाले हैं विद आंसर। So MCQs number 67. The ventral groove in which the male cystosome hold the female, यानी वो वेंट्रल ग्रूव जिसके अंदर जो मेल चिस्टोसोम होता है वो फीमेल को होल्ड करके रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सो ऑप्शन ए इज जेनिटल पोर, ऑप्शन बी इज गायनोकोफोरिक कैनाल, ऑप्शन सी इज ओरल सगर एंड ऑप्शन डी इज एसिडबुलम। तो इसमें हमने जो पढ़ा था, गायनोकोफोरिक कैनाल होती है जिसके अंदर फीमेल को होल्ड करके रखता है जो मेल चिस्टोसोम होता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। MCQs number 68. Humans become infected with schistosoma primarily by human चिस्टोसोमा से इन्फेक्ट होते हैं, मतलब मेनली ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से मेल ह्यूमन उससे इन्फेक्ट हो जाते हैं? सो ऑप्शन ए इज ईटिंग रॉ फिश, ऑप्शन बी सर्केरिया पेनिट्रेटिंग द स्किन, ऑप्शन सी इज ईटिंग अंडर कुक्ड पोर्क, ऑप्शन डी इज मॉस्कीटो बाइट्स। तो डेफिनेटली जो सर्केरिया होता है वो स्किन में पेनिट्रेट करता है एंड देन हमारे पास चिस्टोसोमा प्रकाश होती है। तो यहाँ पे सर्केरिया पेनिट्रेटिंग द स्किन, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 67. चिस्टोसोमा मैंसोनी, ये चिस्टोसोमा की एक स्पीशी है, इस कॉमन इन पार्ट ऑफ अफ्रीका, ब्राज़ील, अफ्रीका में हमें देखने को मिलती है, ब्राज़ील में देखने को मिलती है एंड और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हमें चिस्टोसोमा मैंसोनी हमें देखने को मिलती है? सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ नॉर्थर्न साउथ अमेरिका एंड द वेस्ट इंडीज़, बी इज़ साउथ ईस्ट एशिया, सी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया एंड डी हमारे पास नॉर्थर्न यूरोप। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास नॉर्थर्न साउथ अमेरिका एंड द वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 70. चिस्टोसोमा हेमिटोबियम, ये नेक्स्ट स्पीशी है इसकी, प्राइमरली लिव्स इन द वेन्स ऑफ, यानी एक वेन्स में हमें देखने को मिलती है, लेकिन किस चीज़ की वेन्स में है? ऑप्शन ए इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी इज़ यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन सी इज़ लार्ज इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन डी इज़ लिवर एक्सक्लूसिवली। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है चिस्टोसोमा हेमिटोबियम, हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के आसपास जो वेन्स होते हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, MCQs नंबर 71. अनलाइक अदर ट्रिमेटोड लाइफ साइकिल, द चिस्टोसोमा लाइफ साइकिल लेक्स, जिस तरह बाकी ट्रिमेटोड लाइफ साइकिल होता है, चिस्टोसोमा का जो लाइफ साइकिल है उसमें एक चीज़ मिस होती है, यानी एक चीज़ नहीं होती है, हमें देखने को ही नहीं मिलती। सो उसमें ऑप्शन ए इज़ मेरासीडियम स्टेज, ऑप्शन बी इज़ मेटासर्केरियल स्टेज, ऑप्शन सी इज़ पोरोसाइट स्टेज, ऑप्शन डी इज़ सर्केरिया स्टेज। तो यहाँ पे जो चिस्टोसोमा या स्किस्टोसोमा का जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर हमें जो मेटासर्केरियल स्टेज है वो देखने को नहीं मिलती। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 72. फाइब्रोटिक लिवर डैमेज कास्ड बाय लॉज चिस्टोसोमा एग्स इज कॉल्ड हेपेटिक, यानी जो चिस्टोसोमा एग्स की वजह से हमारे पास फाइब्रोटिक लिवर डैमेज होता है ह्यूमंस के अंदर, तो वो किसकी वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? सो ऑप्शन ए इसमें हमारे पास है सिरोसिस और फाइब्रोसिस, डी इज़ नेफ्राइटिस, सी इज़ निमोनिया और डी हमारे पास है डर्मेटाइटिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिरोसिस, यानी फाइब्रोसिस हम उसे कहते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 73. ऑफ द 3 मेजर चिस्टोसोमा स्पीशीज, जो हमने 3 मेजर चिस्टोसोमा के स्पीशी पढ़े, तो उसमें से विच इज़ जनरली कंसीडर मोस्ट सवेयर, तो उनमें से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आप बोल लो वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए इज़ चिस्टोसोमा हेमिटोबियम, ऑप्शन बी इज़ चिस्टोसोमा मेंसोनी, ऑप्शन सी इज़ चिस्टोसोमा जिपेनिकम, ऑप्शन डी ऑल आर इक्वली सवेयर। तो यहाँ पे जो हमारे पास चिस्टोसोमा जिपोनिकम है ये बहुत ज़्यादा सवेयर होता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। उसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 74. तो यहाँ पे हमारे पास है कि चिस्टोसोम
डर्मेटाइटिस या चिस्टोसोमा डर्मेटाइटिस इज़ कॉमनली नोन एज, चिस्टोसोमा की वजह से जो डर्मेटाइटिस होती है उन्हें हम कॉमनली क्या कहते हैं? रिवर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी स्विमर ईच, ऑप्शन सी एलिफेंटिएसिस एंड डी स्ट्रेंच फूट। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है स्विमर ईच हम उसे कहेंगे, सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 75 हमारे पास है कि स्विमर ईच रिजल्ट फ्रॉम, यानी ये जो चिस्टोसोमा डर्मेटाइटिस है ये किसकी वजह से होती है? सो ऑप्शन ए हमारे पास है कि एडल्ट चिस्टोसोम सर्कुलेटिंग इन ह्यूमन ब्लड, ऑप्शन बी सर्केरिया ऑफन ऑफ बर्ड चिस्टोसोम पेनिट्रेटिंग अनसुटेबल होस्ट, ऑप्शन सी मेरासीडिया प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑप्शन डी इज ईटिंग इन्फेक्टेड फिश। तो यहाँ पे डेफिनेटली सर्केरिया का लफ्ज़ ही आ चुका है। सो सर्केरिया दैट ऑफन ऑफ बर्ड चिस्टोसोम के अंदर पेनिट्रेट करता है जब किसी अनसुटेबल होस्ट को, तो उसकी वजह से कौन सी चीज़ होती है? फिर स्विमर ईच की बीमारी होती है, यानी चिस्टोसोमा डर्मेटाइटिस होता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 76 हमारे पास है कि इफ़ेक्टिव ड्रग ट्रीटमेंट फॉर चिस्टोसोमियासिस, जो चिस्टोसोमा की वजह से बीमारी होती है चिस्टोसोमियासिस या स्किस्टोसोमियासिस, उसके लिए इफ़ेक्टिव ड्रग यहाँ पे मतलब हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए इज़ एवरमेक्टिन, ऑप्शन बी हमारे पास है पेरिसिक्वेंटल, और सी हमारे पास है पेंसिलिन एंड डी हमारे पास है क्लोरोक्विनिन या क्लोरोक्विन। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है पेरिसिक्वेंटल, हमारे पास एक इफ़ेक्टिव ड्रग है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर चिस्टोसोमियासिस। MCQs नंबर 77 विच ऑफ दिस इज़ नॉट लिस्टेड एज अ कंट्रोल मेथड फॉर चिस्टोसोमियासिस। इन नीचे जो कुछ मेथड दिए हुए हैं इसमें से ऐसा कौन सा मेथड है जो कि हम चिस्टोसोमियासिस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते? क्लियर है। सो यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन नंबर 1 है ए प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट, बी हमारे पास है स्नेल एरेडिकेशन, सी हमारे पास है वेक्टर कंट्रोल एंड डी हमारे पास है मॉस्कीटो नेट्स। तो डेफिनेटली ये पहले जो 3 तरीके हैं ये तो हम यूज़ कर सकते हैं चिस्टोसोमियासिस को कंट्रोल करने के लिए, बट जो लास्ट वन है मॉस्कीटो नेट, इसका चिस्टोसोमियासिस के साथ कोई वास्ता ही नहीं है। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? मॉस्कीटो नेट, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 78 चिस्टोसोमा मैंसोनी एक प्राइमरली काज अल्सरेशन एंड ब्लडी डायहेरिया इन, यानी चिस्टोसोमा मैंसोनी की वजह से अल्सरेशन होती है और ब्लडी डायहेरिया होता है, तो ये किस चीज़ के अंदर हमारे पास होगा? ऑप्शन है लंग्स, ऑप्शन बी इंटेस्टाइनल वॉल, ऑप्शन सी हमारे पास इसमें है स्किन एंड ऑप्शन डी हमारे पास क्या है? ब्रेन। तो यहाँ पे डेफिनेटली इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर ये सारी अल्सरेशन और ब्लडी डायहेरिया काज करवाता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है? करेक्ट रहेगा। उसके बाद है हमारे पास MCQs नंबर 79 पैरागोनिमस वेस्टरमैनी इज़ कॉमनली नोन एज, जो पैरागोनिमस वेस्टरमैनी है उसको हम कॉमनली क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए लिवर फ्लूक, ऑप्शन बी इज़ लंग फ्लूक, ऑप्शन सी इज़ ब्लड फ्लूक एंड ऑप्शन डी इज़ इंटेस्टाइनल फ्लूक। तो यानी हम इसको क्या कह सकते हैं? तो जो पैरागोनिमस वेस्टरमैनी इसको कॉमनली लंग फ्लूक कहा जाता है। सो ऑप्शन बी हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। उसके बाद हमारे पास है MCQs नंबर 80 ह्यूमंस एक्वायर पैरागोनिमस वेस्टरमैनी इन्फेक्शन बाय, इंसानों को पैरागोनिमस वेस्टरमैनी जो इन्फेक्शन है वो कैसे होता है, किस वजह से होता है, या फिर कौन सी चीज़ खाने की वजह से होता है? सो ऑप्शन इज ईटिंग रॉ और अंडर कुक्ड क्रेब्स और क्रेफिश, अगर आप अंडर कुक्ड क्रेब्स खाते हैं या क्रेफिश खाते हैं। ऑप्शन बी स्किन पेनिट्रेशन बाय सर्केरिया, ऑप्शन सी हमारे पास मॉस्कीटो बाइट्स, ऑप्शन डी है हमारे पास ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड मिल्क। तो अगर आप अंडर कुक्ड क्रेव्स और क्रेफिश को यूज़ करते हो तो उसकी वजह से आपको पैरागोनिमस वेस्टरमैनी हो सकता है। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ईटिंग रॉ एंड अंडर कुक्ड क्रेव्स एंड क्रेफिश, ये हमारे पास करेक्ट रहेगा। सो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। MCQs नंबर 81 यहाँ में हमारे पास है कि पैरागोनिमस वेस्टरमैनी एग्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द होस्ट। जो पैरागोनिमस वेस्टरमैनी है इसकी एग्स होस्ट से एलिमिनेट होती है किस चीज़ के ज़रिए, यानी किस चीज़ के ज़रिए वो होस्ट की बॉडी से एलिमिनेट होते हैं? तो ऑप्शन ए इज़ यूरिन ओनली, सिर्फ यूरिन के ज़रिए एलिमिनेट होते हैं। ऑप्शन बी स्पुटम और फीसिस, स्पुटम यानी जिसे हम बलगम कहते हैं और फीसिस के ज़रिए रिलीज़ होती है।
स्किन लेशंस के ज़रिए रिलीज़ होती है, या फिर स्वेट यानी पसीने के ज़रिए रिलीज़ होती है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो क्या है, स्पूटम या फीसेस दोनों के फॉर्म में रिलीज़ हो सकते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, करेक्ट। MCQs नंबर 82 है हमारे पास कि द फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ पैरागोनिमस, जो फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है पैरागोनिमस का वो क्या होगा। इंपॉर्टेंट MCQs है इंटरमीडिएट होस्ट और डिफिनाइट होस्ट, इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। तो जो इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ पैरागोनिमस है वो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है क्रेब, बी हमारे पास है स्नेल, सी हमारे पास है फिश एंड डी हमारे पास है बाइवॉल्व मोलस्क। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है स्नेल, इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है फर्स्ट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है हमारे पास, करेक्ट है। MCQs नंबर 83, द सेकेंड इंटरमीडिएट, फर्स्ट तो हो गया कि स्नेल है इसका, जो सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट है पैरागोनिमस का वो हमारे पास क्या होगा। सो ऑप्शन ए इज फिश, ऑप्शन बी इज फ्रेश वाटर क्रेब और क्रेफिश, ऑप्शन सी बर्ड एंड ऑप्शन डी मॉस्किटो। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है कि फ्रेश वाटर क्रेब और क्रेफिश इसका सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट है पैरागोनिमस वेस्टरमेनिका। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, MCQs नंबर 84, पैरागोनिमस वेस्टरमेनी इन्फेक्शन प्राइमरली काजेस सिम्टम्स। जो पैरागोनिमस वेस्टरमेनी इन्फेक्शन है ये प्राइमरली कैसे सिम्टम्स काज करता है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी ए ऑप्शन है लिवर, बी ऑप्शन है हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम, डी ऑप्शन है हमारे सी ऑप्शन है हमारे पास यूरिनरी ट्रैक, और इसके साथ साथ जो डी ऑप्शन है वो है नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम, लंग्स के अंदर ये ज़्यादातर इन्फेक्शन काज करता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन बी। MCQs नंबर हमारे पास यहाँ पे है 85, फेशियोला हेपेटिका इज कॉमनली कॉल्ड, फेशियोला हेपेटिका को हम कॉमनली क्या कहते हैं, लंग फ्लूक, बी हमारे पास शीप लिवर फ्लूक कॉज ऑफ लिवर रॉट, सी हमारे पास है ब्लड फ्लूक, डी हमारे पास है इंटेस्टाइनल फ्लूक। तो जो फेशियोला हेपेटिका है उसको हम कॉमनली शीप लिवर फ्लूक कहते हैं, यानी कॉज ऑफ लिवर रॉट, और कभी कभार ये सिर्फ लिवर फ्लूक भी आ जाता है, इनके साथ शिप नहीं होता, तो फिर भी आपने लिवर फ्लूक को ही चूज़ करना है। कॉमनली हम फेशियोला हेपेटिका को लिवर फ्लूक ही बोलते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 86, द लाइफ साइकिल स्टेज ऑफ फेशियोला हेपेटिका दैट इंसिस्ट ऑन एक्वेटिक वेजिटेशन, यानी फेशियोला हेपेटिका के लाइफ साइकिल में कैसा स्टेज आता है जो कि एक्वेटिक वेजिटेशन के ऊपर क्या करता है, मान लो कि वहीं पे वो खुद को इंसिस्ट करता है, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है हमारे पास है रेडिया, ऑप्शन बी हमारे पास है मेटासर्केरिया, ऑप्शन सी हमारे पास है स्पोरोसिस्ट एंड ऑप्शन डी हमारे पास है मेरिसीडियम। तो इन चारों में से वो कौन सा स्टेज है कि जो वेजिटेशन के ऊपर इंसिस्ट करता है, सो वो हमारे पास है ऑप्शन बी मेटासर्केरिया। सो ऑप्शन बी इसमें क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 87, Fasciolipsis buski, the intestinal fluke parasitize the intestine of, ये एक इंटेस्टाइनल फ्लूक है हमारे पास। तो ये किस चीज़ के इंटेस्टाइन को ये पैरासाइट करता है, उसके अंदर बीमारी काज करता है। सो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फिश ओनली, ऑप्शन बी है ह्यूमन एंड पिग्स, ऑप्शन सी है हमारे पास बर्ड्स ओनली एंड ऑप्शन डी है हमारे पास कैटल ओनली। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये हमारे पास ह्यूमंस के इंटेस्टाइन को पैरासाइटाइज कर सकता है एंड पिग्स के इंटेस्टाइन को पैरासाइटाइज कर सकता है। सो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 88, ह्यूमंस बिकम इन्फेक्टेड विद फेशियोलिप्सिस बस्की, ह्यूमन फेशियोलिप्सिस बस्की से इन्फेक्ट होते हैं किस तरह, यानी कौन सी चीज़ की वजह से ह्यूमन के अंदर भी ये वाली जो स्पीशी है ये इन्फेक्शन काज करती है। सो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन फर्स्ट है ईटिंग रॉ फिश, ऑप्शन बी है हमारे पास ईटिंग मेटासर्केरिया इंसिस्टेड ऑन एक्वेटिक वेजिटेशन सच एज वाटर चेस्टनट्स, ऑप्शन सी है हमारे पास मस्कीटो बाइट, ऑप्शन डी इज़ हमारे पास स्किन पेनिट्रेशन। तो बहुत ही सिंपल सा है कि ईटिंग मेटासर्केरिया जो कि इंसिस्ट होती है एक्वेटिक वेजिटेशन के ऊपर, जिस तरह के वाटर चेस्टनट्स वगैरह में हमें देखने को मिलती है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। ये सिर्फ आपके पास इस फॉर्म में आ सकता है MCQs, ईटिंग मेटासर्केरिया फॉर्म। ये जो इसके बाद वाला पोर्शन है ये जस्ट आप लोग के समझने के लिए कि मेटासर्केरिया कौन सा स्टेज होता है फेशियोला हेपेटिका की लाइफ साइकिल में। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs हैं यहाँ पे कि 89, द जिनस लीको
लीकोक्लोरीडियम इज़ नोटेड रिमार्केबल। जो जीनस लीकोक्लोरीडियम है इसको हम सॉरी ये नोटेड है रिमार्केबल किस वजह से? सो ऑप्शन है हमारे पास है सर्केरिया, ऑप्शन बी हमारे पास है स्पोरोसिट दैट बिकम ब्राइटली स्ट्रिप्ड एंड पुलसेट इन स्नेल टेंटिकल्स, ठीक। ऑप्शन सी है हमारे पास मेरिसीडिया एंड ऑप्शन डी है हमारे पास एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है कि स्पोरोसिस्ट दैट बिकम ब्राइटली स्ट्रिप्ड, ये मैं अंडरलाइन भी कर लेता हूँ, एंड पुलसेट इन स्नेल टेंटिकल। सो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 90, लीकोक्लोरीडियम क्लोरीडियम जो हमारे पास पोरोसिस्ट अट्रैक्ट प्रेडेटरी बर्ड्स, ये प्रेडेटरी बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं? ऑप्शन ए इज हमारे पास प्रोड्यूसिंग साउंड, ऑप्शन बी इज हमारे पास बिकमिंग ब्राइटली बेंडेड एंड पल्सेटिंग विद इन स्नेल टेंटिकल्स, सी इज हमारे पास रिलीजिंग हार्मोन, डी इज हमारे पास ग्लोइंग इन द डार्क। तो यहाँ पे डेफिनेटली इनके पास ब्राइटली बेंडेड क्या होते हैं, स्ट्रिप्ड होते हैं और टेंटिकल्स होते हैं। तो ये उसको पल्सेट करेंगे अपने टेंटिकल्स को, और उस ब्राइट बेंडेड की वजह से जो बर्ड्स होते हैं वो इनकी तरफ क्या होते हैं, फिर अट्रैक्ट होते हैं। और हमारे पास ये जो ऑप्शन है बिकमिंग ब्राइटली बेंडेड एंड पल्सेटिंग विद इन स्नेल टेंटिकल्स, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा एमसीक्यूज नंबर 90 का। सो यहाँ पे हम एमसीक्यूज नंबर 91, द एडहेसिव ऑर्गन ऑफ एडल्ट डाइजेनेटिक ट्रिमेटोड्स आर टिपिकली। जो हमारे पास एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं डाइजेनेटिक ट्रिमेटोड, डाइजेनेटिक मतलब ऐसे ट्रिमेटोड जिनका जो लाइफ होता है वो 2 लाइफ साइकिल्स 2 होस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो उनके एडहेसिव ऑर्गन्स को हमने बताना है यहाँ पे। सो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है हुक्स ओनली, सेकंड हमारे पास है 2 सगर ओरल एंड वेंट्रल, सी हमारे पास है टेंटिकल एंड डी हमारे पास क्लास है। तो हमने पढ़ा हुआ था कि बिल्कुल सकर्स होते हैं जिनके ज़रिए से ये अटैचमेंट करते हैं, एडहेसिव ऑर्गन होते हैं, एक ओरल साइड पे मिलता है दूसरा वेंट्रल साइड पे। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। एमसीक्यूज नंबर 92, सेंस ऑर्गन्स इन डाइजेनियन ट्रिमेटोड्स आर जनरली, जो डाइजेनियन ट्रिमेटोड है उनके अंदर जो सेंस ऑर्गन है वो हमारे पास जनरली कौन से होते हैं, यानी ऐसी कौन से सेंस ऑर्गन है जो हमें डाइजेनियन ट्रिमेटोड के अंदर देखने को मिलते हैं। सो उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है हाईली डिवेलप्ड होंगे, और बी हमारे पास है पुअरली डिवेलप्ड होते हैं, सी हमारे पास है कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, और डी हमारे पास है मोर डिवेलप्ड देन इन टर्बुलेरियन, यानी डिवेलप्ड होते हैं टर्बुलेरियन से ज़्यादा। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है कि इनके अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं बट दे आर पुअरली डिवेलप्ड। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। एमसीक्यूज नंबर 93, विच फ्लूक यूजेस स्नेल एज द फर्स्ट होस्ट, यानी स्नेल को एज ए फर्स्ट होस्ट यूज़ करते हैं, एंड क्रेव आर क्रेव फिश एज देयर सेकेंड होस्ट, यानी फ्लूक ऐसा फ्लूक बताया जिसका जो फर्स्ट होस्ट हो वो स्नेल हो, लेकिन उसके अलावा जो सेकंड होस्ट हो उसमें क्रेब या क्रेफिश आ सकता है, और वो हमारे पास क्या काज करता है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर भी काज करता है, रिस्पायरेटरी डिजीज़ भी काज करता है। सो फर्स्ट हमारे पास है क्लोनरिकस साइनसिस, बी हमारे पास है पैरागोनिमस वेस्टरमैनी, सी हमारे पास है फेशियोला हेपेटिका, डी हमारे पास है चिस्टोसोमा मेंसोनी। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन बी, यानी पैरागोनिमस वेस्टरमैनी हमारे पास क्या रखता है कि एक फर्स्ट होस्ट उसका स्नेल होता है एंड सेकेंड होस्ट उसकी क्रेग या क्रेब फिश होती है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। एमसीक्यूज नंबर 94, मोनोजेनेटिक फ्लूक्स, यानी ऐसे फ्लूक्स जिनका लाइफ साइकिल बस एक ही होस्ट में कंप्लीट हो, वो ट्रेडिशनली क्लासिफाइड, यानी उसको पहले ट्रेडिशनली क्लासिफाइड किया था कौन से आर्डर के अंदर। तो ऑप्शन है हमारे पास है सिस्टोडा, ऑप्शन बी हमारे पास है ट्रिमेटोडा, ऑप्शन सी है टर्बुलेरिया एंड ऑप्शन डी है हमारे पास निमेटोडा। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है कि ये हमारे पास ट्रिमेटोडा के अंदर आपके पास मोनोजेनेटिक फ्लूक्स आएंगे। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 95 है हमारे पास यहाँ पे कि क्लेडिस्टिक एंड मॉलिक्यूलर एविडेंस सजेस्ट मोनोजेनियंस आर मोर क्लोजली रिलेटेड, यानी कि मॉलिक्यूलर एविडेंस और जो क्लेडिस्टिक हमारे पास एविडेंस है उससे हमें ये कौन सी चीज़ नज़र आती है कि मोनोजेनियन क्लोजली रिलेटेड किसके हैं। ऑप्शन ए में हमारे पास टर्बुलेरिया, ऑप्शन बी में हमारे पास सिस्टोडा, ऑप्शन सी में हमारे पास
एसिप्टोगैस्ट्रिया, एंड डी में हमारे पास क्या है, निमाटोडा। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है सिस्टोडा के अंदर आते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 96, मोनोजेनियंस आर प्राइमरली पैरासाइट ऑफ। जो मोनोजेनियन है ये प्राइमरली पैरासाइट्स हैं किस चीज़ के, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको ये प्राइमरली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सो ऑप्शन ए हमारे पास है मेमेलियन इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी हमारे पास है गिल्स एंड एक्सटर्नल सर्फेसेस ऑफ फिशेस, ऑप्शन सी हमारे पास बर्ड लंग्स, और ऑप्शन डी हमारे पास है प्लांट रूट्स। तो ये असल में हमारे पास पैरासाइट करते हैं, प्राइमरली इफेक्ट करते हैं गिल्स को एंड एक्सटर्नल सर्फेसेस ऑफ फिशेस को। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 97, द लाइफ साइकिल ऑफ मोनोजेनियंस। जो लाइफ साइकिल होता है मोनोजेनियंस का, ये हमारे पास ऑप्शन ए है इनडायरेक्ट रिक्वायरिंग मल्टीपल होस्ट, बी हमारे पास है डायरेक्ट विद सिंगल होस्ट, सी हमारे पास है डिपेंडेंट ऑन 3 होस्ट, एंड डी हमारे पास है इंटायरली फ्री लिविंग। तो हमने अभी पढ़ा जो मोनोजेनियंस होते हैं इनका लाइफ साइकिल सिर्फ डायरेक्ट होता है, एक ही होस्ट पे इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट। MCQs नंबर 98, द सिलिएटेड लार्वा ऑफ मोनोजेनियन। जो सिलिएटेड लार्वा होता है मोनोजेनियंस का विच अटैचेस टू द होस्ट, जो कि होस्ट के साथ अटैच होता है, उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए हमारे पास है मेरिसीडियम, ऑप्शन बी हमारे पास है ऑनकोमेरिसीडियम, ऑप्शन सी हमारे पास है सर्केरिया, एंड ऑप्शन डी हमारे पास है रेडिया। तो जो हमारे पास होस्ट के साथ अटैच होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑनकोमेरिसीडियम कहते हैं। सो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 99 हमारे पास है द लार्ज पोस्टीरियर अटैचमेंट आर्गन ऑफ एडल्ट मोनोजेनियंस। एक लार्ज पोस्टीरियर आर्गन हमें देखने को मिला था जब हम पढ़ रहे थे मोनोजेनियंस को, तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है स्कूलेक, ऑप्शन बी हमारे पास है ओबिस्टेप्टर, ऑप्शन सी हमारे पास है एसेटोबुलम, और ऑप्शन डी हमारे पास है रोस्टुलम। तो यहाँ पे जो ओबिस्टेप्टर है हमारे पास, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 100, मोनोजेनियंस टिपिकली हैव हाउ मैनी एक्सक्रीटरी पोर्स ओपनिंग लेटरली नियर द इंटीरियर रीजन। यानी मोनोजेनियन के अंदर टिपिकली हमें कितने एक्सक्रीटरी पोर देखने को मिलते हैं, क्लियर है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है 1 पोर मिलता है, ऑप्शन बी है 2 पोर्स मिलते हैं, ऑप्शन सी है 3 पोर्स मिलते हैं, ऑप्शन डी है हमारे पास 4 पोर्स हमें देखने को मिलती हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है कि मोनोजेनियन के अंदर हमें तकरीबन 2 पोर्स देखने को मिलते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट है। इसके बाद MCQs नंबर हमारे पास है 101, द ऑनकोमेरासीडियम बियर्स हुक्स पोस्टीरियरली, यानी उसकी पोस्टीरियर साइड पे आपको हुक्स मिलेंगे। बहुत सारे स्पीशीज़ के अंदर जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है उन पे हुक्स मिलते हैं। बिकम द हुक्स ऑफ द एडल्ट्स, क्लियर है। सो ऑप्शन है हमारे पास है स्कूलक, ऑप्शन बी हमारे पास है ओपिस्टेप्टर, ऑप्शन सी हमारे पास है रोस्टुलम, एंड ऑप्शन डी हमारे पास जेनिटल पोर। तो यहाँ पे भी जो ओपिस्टेप्टर होता है वही पोस्टीरियर रीजन पे हमें देखने को मिलता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 102, ओपिस्टेप्टर्स एंड डिफरेंट मोनोजेनियन स्पीशी में बियर, यानी उनके ऊपर कुछ और भी हो सकता है, उसके अंदर कुछ और चीज़ भी होती है और वो ऑफन इन कम्बिनेशन होती है। तो वो चीज़ ओपिस्टेप्टर के ऊपर सकर्स हो सकते हैं, ऑप्शन बी हमारे पास है लार्ज एंड स्मॉल हुक, सकर एंड क्लैम्प्स हो सकते हैं। नो अटैचमेंट स्ट्रक्चर एट ऑल, सिर्फ ओपिस्टेप्टर हमें दिखता है, और या फिर स्टिंगर। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी ऑप्शन है लार्ज एंड स्मॉल हुक्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, सकर्स भी हो सकते हैं, क्लम्प्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर हमारे पास है 103, सिस्टोड्स और कॉमनली नोन एज। सिस्टोड्स को हम कॉमनली क्या कहते हैं, ऑप्शन है फ्लूक्स, टेपवर्म्स, राउंड वर्म्स, या फिर प्लेनेरिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है कि जो सिस्टोड है उसको हम कॉमनली क्या बोल रहे होते हैं, टेप वर्म बोल रहे होते हैं। सो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर हमारे पास है 104, द आर्गन ऑफ अटैचमेंट एट द इंटीरियर एंड ऑफ टेपवर्म। एट टेपवर्म के इंटीरियर एंड के ऊपर जो अटैचमेंट आर्गन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्लॉटिड बोलते हैं, स्कूलेक्स बोलते हैं, स्ट्रोबिला बोलते हैं, या फिर ओपिस्टेप्टर बोलते हैं। तो जो हमारे पास टेपवर्म के इंटीरियर एंड के ऊपर जो अटैचमेंट आर्गन होता है उसको हम स्कूलेक बोलते हैं, हेड
जिसके अंदर फिर हमें हुक्स भी देखने को मिलती है यानी रोस्टुलम, और वहाँ पे आपको सकर्स भी देखने को मिलते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQs number 105. The chain of proglotid that makes up the main body of tapeworm. Tapeworm की मेन बॉडी प्रोग्लॉटिड की एक लंबी सी चेन से बनी होती है, तो उस चेन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्कूलेक्स कहते हैं, ऑप्शन बी स्ट्रोबिला कहते हैं, ऑप्शन सी हमारे पास ओविस्टेप्टर कहते हैं, ऑप्शन डी रोस्टुलम। तो याद रहे उसको हम स्ट्रोबिला कहते हैं। सो ऑप्शन बी हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे? करेक्ट रहेगा। इसके बाद हमारे पास है MCQ नंबर 106. न्यू प्रोग्लॉटिड आर डिफ्रेंशिएटेड जस्ट बिहाइंड द स्कूलेक इज अ रीजन। नेक हम उसको बोलते हैं, नेक से ही हमारे पास नए नए प्रोग्लॉटिड बनते हैं, तो उस नेक को हमने एक नाम दिया था, तो वो हमने यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए है स्ट्रोबिला, ऑप्शन बी इज जर्मिनेटिव जोन, ऑप्शन सी इज ओविस्टेप्टर, ऑप्शन डी इज रोस्टुलम। तो हमने नेक को नाम दिया था जर्मिनेटिव जोन, जर्मिनल जोन। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर अगर हम बात करें 107. ईच मेच्योर टैपवर्म प्रोग्लॉटिड टिपिकली कंटेन, जो एक मेच्योर प्रोग्लॉटिड होता है उसके अंदर हमें बहुत सारे क्या देखने को मिलते हैं? ऑप्शन है ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये तो हमें मेच्योर प्रोग्लॉटिड के अंदर देखने को मिलता है। अ कंप्लीट सेट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हमने पढ़ा था कि जो मेच्योर प्रोग्लॉटिड होता है वो हर्माफ्रोडाइटिक होता है, यानी उसमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। MCQ नंबर 108. टेनिया सेजिनेटा इज कॉमनली नोन एज। टेनिया सेजिनेटा को हम कॉमनली क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पोर्क टेपवर्म, ऑप्शन बी बीफ टेपवर्म, ऑप्शन सी फिश टेपवर्म एंड ऑप्शन डी डॉग टेपवर्म। सो जो टेनिया सेजिनेटा है इसको हम कॉमनली बीफ टेपवर्म कहते हैं। सो ऑप्शन बी हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। MCQ नंबर 109. द जुवेनाइल ब्लैडर वर्म स्टेज ऑफ टेपवर्म developed in intermediate host muscle is called। जो होस्ट मसल के अंदर हमारे पास जो इसका ब्लेडर वर्म जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट मसल के अंदर जो बनता है, तो हमने उसका नाम बताना है, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? सो ऑप्शन ए हमारे पास है यहाँ पे मेरिसीडियम, ऑप्शन बी हमारे पास है सिस्टिस सर्कस, ऑप्शन सी हमारे पास है ऑनकोस्फेयर एंड ऑप्शन डी हमारे पास है मेटासर्केरिया। सो जो यहाँ पे सिस्टिस सर्कस हम उसको बोल रहे होते हैं। सो ऑप्शन बी हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। MCQ number 10. Taenia solium differ from Taenia saginata mainly in that its principal intermediate host is। Taenia solium Taenia saginata से डिफरेंस सिर्फ इंटरमीडिएट होस्ट के जरिए होता है, यानी होस्ट में सिर्फ डिफरेंस आ रही होती है। तो ऑप्शन ए को होगा होस्ट, ऑप्शन बी पिग, ऑप्शन सी फिश, ऑप्शन डी क्रेप। तो हमने पढ़ा है टेनिया सोलियम का जो होस्ट है वो हमारे पास क्या होता है? पिग होता है। सो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। सो ये थे आपके पास प्रैक्टिस सेट MCQs ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे फाइलम एस्केलेमेंथस यानी नीमाटोड। तब तक के लिए अल्लाह पामान।